सेल्स हजारों प्रॉब्लम्स में भरा हुआ है। जब भी आप में से कोई सेल्स या सेल्स रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो आपके पास एक समस्या आ जाता है, हम सेल्स करें तो कैसे करें। कुछ भी तरीक़ों से आप सेल्स करना चाहोगे, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। इसके लिए कस्टमर तो हमेशा रह जाता है। प्रोडक्ट आपके पास और आप जिस प्रोडक्ट पर सेल्स कर रहे हो वो प्रोडक्ट कस्टमर का पसंद हो चाहे ना हो, कुछ ना कुछ कारण से कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीद ही लेता है। तो कैसे करोगे आप सेल्स, कैसे अपना प्रोडक्ट को सेल करोगे, एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे करोगे जो आपका सेल्स कंप्लीट हो जाए। जब भी आप में से कोई सेल्स या सेल्स रिलेटेड कोई काम करते हो तो आपके पास ये सारा समस्या आ जाता है। हम सेल्स करें तो कैसे करें, कुछ भी तरीके से आप सेल्स कर भी नहीं पाते हैं। कुछ लोग कुछ तरीका इस्तेमाल करते हुए सेल्स कर भी लेते हैं, तो फिर भी एक प्रॉब्लम रह जाता है, टारगेट कैसे पूरा करें। क्योंकि टारगेट पूरा किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाते हो और टारगेट एक ऐसा चीज़ है जो कभी पूरा ही नहीं होता है। दुनिया का कोई भी चीज़ जो इंसान का ज़रूरत है, वो सुई हो या सोना चांदी, घर का सामान हो या होंडा कार, एप्पल हो या एरोप्लेन, सब कुछ, फिश हो या फिशरी कार, सब कुछ आप सेल्स कर पाओगे अगर आप चाहोगे तो। कोई भी सेल्स तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाओ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक सेल्समैन के लिए। इसके लिए वाक चातुरी तो होना ही चाहिए और प्रोडक्ट के ऊपर सही प्रोडक्ट, सही कॉस्ट, ये सारा चीज़ मैटर करते हैं कस्टमर से सेटिस्फाइड के लिए। एडवर्टाइजमेंट, इस सारा चीज़ के बाद ही एक प्रोडक्ट आप सेल कर पाओगे। जब जब आप यही नहीं कर पाते हो तब तब आपका सेल्स पूरा नहीं होता है। कोई भी कस्टमर कभी भी आपका प्रॉब्लम्स नहीं समझता है। आपका कस्टमर की परेशानी समझना होगा आपको ही। इसीलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। बिना कस्टमर सेटिस्फेक्शन के आप एक भी सेल्स नहीं कर पाओगे। किसी भी सेल्स के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना होगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के बिना किसी भी बिजनेस आगे बढ़ता ही नहीं। किसी भी सेल्स किसी भी तरीक़ा से पूरा नहीं किया जाता है। एक फेस वैल्यू की बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी ऐसा पर्सन जिनका सुनाम है और सब कोई जानते हैं और मानते हैं, उनका फेस वैल्यू का एडवर्टाइज की तरह यूज़ किया जाता है। इसीलिए बहुत सारा कंपनियों में और बहुत सारा प्रोडक्ट में किसी फिल्म स्टार या ऐसा कुछ व्यक्ति इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं जिससे ये प्रोडक्ट सेल हो जाए। दूसरी बात, प्रोडक्ट का सही वैल्यू। इस फेस वैल्यू के बाद आता है जो सबसे बड़ा परेशानी, किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू। ये दोनों में अंतर अगर सही तरीक़ा से हो तो आप प्रोडक्ट का वैल्यू को समझ पाओगे। प्रोडक्ट का वैल्यू तब तक बढ़ जाता है जब किसी भी एक चीज़ को ज़रूरत
ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, तब प्रोडक्ट का वैल्यू मार्केट में जब वही प्रोडक्ट कम मिलने लगता है तो प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है। प्रोडक्ट का वैल्यू कब कम होता है? जब मार्केट में आपका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हो और ख़रीदने वाला कस्टमर कम हो तो आपका प्रोडक्ट का वैल्यू अपने आप घट जाता है। किसी भी काम करते हुए आपका एक्सपीरियंस क्या है? कितने साल का एक्सपीरियंस है? आप कितना साल से किसी एक कंपनी में काम कर रहे हो और इसी तरह से आप काम करते हुए आप क्या क्या अचीव कर चुके हो? ऐसा पोस्ट कामयाबी सारा मायने रखता है किसी भी सेल्स के लिए। आपका खुद का पोस्ट आपका ही प्लेस वैल्यू का काम करते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट वैल्यू। ये सारा चीज़ का डिपेंड करते हैं किसी भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। किसी सेल्स और सेल्स रिलेटेड जॉब में से सक्सेस पाने के लिए फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और प्रोडक्ट वैल्यू का साथ साथ एक और चीज़ की ज़रूरत होता है, ये है वर्ड वैल्यू। आपकी वाक चातुरी। दुनिया तो बात करना जानते हैं और अपने बातों से आपको कितना भी परेशान कर लेगा और आप परेशान होकर निराश हो जाओगे। यही है दुनिया का काम और आप सेल्स छोड़ दोगे। बट बिलीव करो, एक सेल्स बिजनेस ही आपको दुनिया का खुशी ला सकता है और ज़्यादातर लोग इस सेल्स बिजनेस में फेल हो जाते हैं कारण उन लोगों का वाक चतुरी नहीं है। जिन लोग सेल्स में आएगा वो लोगों का वाक चातुरी होना तो ज़रूरी हो जाता है। जो भी इंसान सेल्स में फेल हो जाता है वो दूसरे को भी एक ही सलाह देते हैं, सेल्स बिजनेस मत करो, इसमें फेल हो जाओगे। सेल्स के ही हजारों तरीका होता है। एक सब सेल्स किसी दुकान या मार्केट में बैठ के आप सेल्स कर सकोगे। तो दूसरा, डोर टू डोर सर्विस। सेल्स में आप डोर टू डोर घूम के सेल्स कर सकते हो। ऑनलाइन सेल्स, किसी भी प्रोडक्ट को बिना देखे बिना स्पर्श किए सेल्स करने का, सेल्समैन का बात सुन के या किसी भी लोगों का बातों में आके प्रोडक्ट का एडवर्टाइज देख के उत्फुल्ल होकर किसी भी प्रोडक्ट खरीदना ऑनलाइन सेल्स में आता है। ऑनलाइन सेल में बहुत सारा दिक्कत आ जाता है। किसी भी सेल्समैन का कोई सेल्स जॉब करते हुए कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होता क्योंकि वो लोग जॉब करते हुए सिर्फ अपना टाइम को ही और मेहनत इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए वो लोगों का वर्कर बोलते हैं। प्रॉब्लम्स तो तब होता है जब कोई सेल्स वर्कर रखते हैं क्योंकि उनको सैलरी भी देना पड़ता है। ये बिजनेस का एक अंग होता है सेल्स वर्कर। बिना सेल्स वर्कर के सेल्स बिजनेस पूरा नहीं होता है। अगर सेल्स पूरा नहीं हुआ तब भी बिजनेसमैन को अपना वर्कर को सैलरी देना ही पड़ता है। वर्कर स्टाफ अपना दिन का कुछ समय इन्वेस्ट करते हैं और वर्कर का समय समय पर ट्रेनिंग देना भी बिजनेसमैन का एक दायित्व, क्योंकि बिना कोई भी सेल्स ट्रेनिंग के कोई भी वर्कर अपना सेल्स नहीं कर पाएगा। इसीलिए बीच बीच में सेल्समैन को बिजनेस ट्रेनिंग देना ज़रूरी हो जाता है।